फरवरी से विपदाओं का कहर, 23 फरवरी से भयावह पंचग्रही योग, 23 फरवरी से एक हफ्ते की अग्नि परीक्षा, 23 फरवरी से संकट में 3 राशियां, शुभ अशुभ योग का निर्माण, धर्म ज्ञान पर पंचग्रही योग की संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का सादर नमस्कार और देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आप सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर की दुनिया में लेकर हाजिर है शनि के घर में कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, जो कि कुछ 3 चुनिंदा राशियों के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो योग है पंचग्रही योग, ये 23 फरवरी को बन रहा है और 1 मार्च तक रहेगा। यानी कि आप देखें तो 1 हफ्ते का जो समय है ना, वो आपकी अग्नि परीक्षा ले सकता है। इस 1 हफ्ते में आपके लिए कई चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। इस 1 हफ्ते में क्या पता आपकी सेहत साथ ना दे, इस 1 हफ्ते में आपको तनाव भी रहे, इस 1 हफ्ते में आपके काम धंधे में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। और ऐसे में वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं जिनके लिए 1 हफ्ता उनके मन मुताबिक शायद ना गुजरे, पंचग्रही योग घातक क्यों साबित होगा, ये समझने के लिए आइए मयंक जी से जानते हैं कि वो 5 ग्रह कौन से जिसके चलते पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है शनि के घर में कुंभ में, बताएं। बिल्कुल कविता जी, देखिए जैसे ही 23 फरवरी को मकर से निकलकर कुंभ में मंगल आ जाएंगे तो पंचग्रही योग बन रहा है। अब इसको इस तरीके से समझिए, ये योग अक्सर बनता रहता है। अभी चतुर्ग्रही योग मकर में बन रहा था, अब पंचग्रही योग जो है 1 हफ्ते के लिए कुंभ में बना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रह आगे बढ़ते रहेंगे तो राहु से सभी ग्रहों की जो है ना, जो साथ है वो छूटता चला जाएगा जी। अभी क्या स्थिति बन रही है, राहु मंगल सूर्य, ये 3 ग्रह और शुक्र और बुध, ये 5 ग्रह मिलके कुंभ राशि में जमावड़ा लगा रहे हैं। जहां मंगल के आते ही कुंभ राशि में तो राहु मंगल का अंगारक दोष बनेगा और राहु सूर्य का ग्रहण दोष तो पहले से ही बन रहा है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो तमाम तरह के योग, शुभ और अशुभ योगों की युति बनी हुई। ये एक सामान्य प्रक्रिया है ज्योतिष में। यहाँ अक्सर होता है कि कुछ समय के बाद एक राशि में ग्रहों का जमावड़ा त्रिग्रही युति से लेके पंचग्रही युति तक या 6 ग्रह युति बनती ही बनती है जी। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता घबराने की बात नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक से हम कोई निर्णय ले लेते हैं कविता जी, और हमें नुकसान हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारा तो समय अच्छा चल रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया कि हमने डिसीजन अच्छे समय में ले लिया तो नुकसान हो गया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस 1 हफ्ते में ये 3 राशि कोई भी बड़ी डील कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, जल्दबाजी में ना करें, इस समय को निकाल दें तो और भी अच्छा रहेगा। तो सावधानी बनी रहे, सावधान रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें तो आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बात सिर्फ 1 हफ्ते की है। बिल्कुल। तो आइए वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं, आइए उस पर बात करते हैं। मयंक जी, पहले नंबर पर आपने किस राशि को रखा है? देखिए, पहले नंबर पर है कर्क राशि। अब कर्क राशि वालों की बात करेंगे कि अष्टम भाव में ये पंचग्रही योग बन रहा है। तो इतने सारे ग्रह अष्टम भाव में होते हैं तो अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, यानी कि करेंगे तो कुछ बहुत अच्छा कर देंगे और नुकसान करेंगे तो कुछ ज्यादा परेशानी बढ़ा देंगे। तो कर्क राशि वालों को यहाँ सलाह दी जाती है कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाहर के खाने पीने से बचें। अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इस चीज की आदत को आपको अपना बदलना पड़ेगा। और अगर आपकी आयु 35 वर्ष से ऊपर है तो आपको विशेष अपना इस समय ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कोई इस समय मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है तो उसमें कोई भी लापरवाही ना करें। आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी बात, कर्क राशि वाले इस समय नौकरी व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से बचें, जोखिम ना लें, रिस्क ना लें, कहीं धन का निवेश ना करें, लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहें, किसी को पैसा उधार ना दें। ये तो चीजें नहीं करनी है। करनी क्या है, इस समय योग का सहारा लें, भगवान शिव की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें तो सभी तरह के कष्ट आपके दूर होंगे। सूर्य देव को जल चढ़ा दें। इसके साथ साथ ही अपना जो नित्य कार्य कर रहे हैं रेगुलर, वो करते चले जाएं, यानी कि नौकरी व्यवसाय में अपने काम पे फोकस रखें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, लापरवाही बिल्कुल ना करें इस समय। तो दिनचर्या जो सामान्य चीज चल रही है वो ही करके चलें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। आइए अब इस कड़ी में दूसरी राशि पे बात करते हैं। वो दूसरी राशि कौन सी जिसके लिए ये 1 हफ्ता भारी साबित हो सकता है? दूसरी राशि है कन्या राशि। एक तो आपकी राशि के स्वामी भी 6ठे भाव में है, मंगल भी अब यहाँ आ गए हैं और राहु के साथ है। तो ये आपकी शत्रु बाधा, शत्रु से नुकसान, कष्ट, या कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकता है दफ्तर में, तो इस चीज से आपको बचना होगा।
जी। संबंध किसी के साथ खराब ना हो कन्या राशि वालों, ये ध्यान रखिए। सेहत का तो मैंने बता ही दिया। कोई भी आपको भी रिस्क फैक्टर वाला काम नहीं करना है, यानी कि रिस्क नहीं लेना है, कहीं पैसा लगाना नहीं है, किसी को उधार नहीं देना है। इस समय कोई आपके सामने प्रस्ताव लेके आए तो सोच समझ के निर्णय लें, और 1 हफ्ते के बाद निर्णय लेंगे तो थोड़ा सा और भी स्थितियां बेहतर हो रही है। जी। लेकिन कुल मिला के अभी आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा यहाँ पे, और व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। क्या करें इस समय? देखिए, इस समय पॉजिटिव रहें, इस समय नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना है, और साथ साथ गणेश जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और सूर्य देव को जल चढ़ाना है। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी जो भी चिंता परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और गणपति जी की आराधना करने के साथ साथ ओम गणपते नमः इस चमत्कारिक मंत्र का रोजाना सुबह 108 और शाम को 108 बार जाप करेंगे तो आपको किसी भी तरह की बड़ी परेशानी, कोई दिक्कत से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा बहन जी अगली राशि कौन सी है? अगली राशि है मीन राशि, जिसपे 7.5 है, जिसकी राशि में शनि बैठे हैं। तो 12वें भाव में पंचग्रह युति होने के चलते खर्च इस समय काफी अधिक रह सकता है। इस जी। दौरान देखेंगे कोई रोग चोट दुर्घटना भी हो सकती है। तो कर्क राशि, कन्या राशि और मीन राशि, ये तीनों राशि वाले वाहन इत्यादि भी संभल के चलाएं। कई बार होता है ना, घर में स्लिप हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो ध्यान रखें, थोड़ा संभल के चलें। और वाणी पर नियंत्रण रखें तीनों राशि वाले, क्रोध की अधिकता से बचें। मीन राशि वाले इस समय अपना फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की समस्या आपको बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा। कार्य व्यवसाय में नई शुरुआत आपको भी नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ा परिवर्तन ना करें इस समय, और इस समय किसी को पैसा भी उधार ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो ये 3 चुनिंदा राशियाँ हैं जिनके लिए मैंने कहा ना कि 1 हफ्ता, वो भी 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का समय थोड़ा-सा कठिनाई भरा रह सकता है, और उसके पीछे का रीज़न जैसे मेंग जी ने बताया कि पंचग्रही योग का निर्माण, और वो भी शनि के घर में यानी कि कुंभ राशि में। ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी तकलीफ़ें, आपको लग रहा है कि इस दौरान आपकी बहुत अत्यधिक बढ़ भी रही हैं, तो क्या कुछ उपाय है उन तकलीफ़ों से निजात पाने का? देखिए, ये 3 राशि वाले, एक तो सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाएं, नियमित रूप से हल्दी या लाल पुष्प डाल के। शिव चालीसा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नियमित रूप से 3 राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, लाल चोला चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू चढ़ाएं तो भी उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ गरीब लोगों को खाना अगर आप खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं तो निश्चित रूप से शुभ फलों में वृद्धि होती नजर आएगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे मेंग जी को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।